हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से सबसे पहले आप लोग शेयर करें। हमें वहाँ से मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्तों। इतना तो तन्नी सा कर सकते हैं ना हमको लिए। सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। और आज मेरा आज छठा क्लास है और जो भी बच्चे किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं, वन से लेकर 5 तक इसी चैनल पे वीडियो पड़ा है और उसको देखने का प्रयास करना है दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, एडवर्सिटी वहाँ से बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस तरह से मेहनत करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर बिहार पुलिस और बिहार एसएससी में नौकरी लेना चाहते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है दोस्त। आप मेहनत करते रहें और सफल एक दिन न एक दिन अवश्य मिलेगा दोस्त। और किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं, 1 से लेकर 5 तक मैंने पार्ट 5 तक मैंने पढ़ा दिया है और किसी कारणवश से नहीं ऐड हो पाए हैं, तो अच्छी तरह से इसको देखने का प्रयास करना है। और बच्चों के साथ हमेशा साथ रहते हैं दोस्त, पल पल रहते हैं, तो आप लोग सबसे पहले शेयर करें। प्रियंका है, मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है। नमस्कार बाबू, नमस्कार सारे व्यक्ति को नमस्कार बाबू, नमस्कार। आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त, ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशनल मिल सके और लाइव आने का मन करता है दोस्त। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्त। ये जो है ना दोस्त, आपका पहला प्रश्न है और देखो एक तुरी ये देखो दोस्त, आपका पहला प्रश्न मैंने 30 तक करा दिया है। 34 तक हो गया है दोस्त और 35 से देखना है। पार्ट 5 में मैंने 34 तक करा दिया था और 35 से देखना है प्रश्न को, ठीक है। क्वेश्चन को 35 से देखना है, अच्छी तरह से देखने का प्रयास करना है दोस्त। और सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हुए चला जाएगा दोस्त, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे लगा रहना है, ठीक है। अब ये देखो पहला प्रश्न क्या कहता है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार भारत में हथियारों की संख्या कितना हो गया है, यही प्रश्न पूछ रखा है दोस्त। तो बताना 172 याद रखना। पहले कितना था दोस्त, पहले बताना 164 था, 164 था पहले। और सबसे प्रथम में कौन आएंगे, प्रथम में, तो प्रथम में बता देना, प्रथम में रूस आएगा, रूस आएगा प्रथम में। और मौलिक कर्तव्य यहीं से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से ही लिया गया है दोस्त, अच्छी तरह से ये भी याद रखना, ठीक है। और रूस में ही ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, रूस में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है दोस्त, ठीक है, ये भी याद रखना। T20 की बात है दोस्त, T20 की बात है और इसको अच्छी तरह से याद रखना है। T20 की बात है, अच्छी तरह से याद रखना। T20 विश्व कप 2024 किसने जीता है, T20 2024 में किसने जीता है, सबसे पहले आपको याद रखना है। T20 विश्व कप कितना की बात किया जा रहा है, 2024 की बात किया जा रहा है, 2024 की बात किया जा रहा है।
और 2024 में कौन जीता है? तो भारत जीता है। कौन दोस्त? भारत। भारत याद रखना है। किसको हराया था? अफ्रीका को हराया था। अफ्रीका को हराया था। कितना रन से हराया था? 7 रन से हराया था। तो इसको क्या बोला जाएगा? विजेता बोला जाएगा। विजेता बोला जाएगा, विजेता। और इसको उप विजेता बोला जाएगा। इसको उप विजेता बोला जाएगा। उप विजेता बोला जाएगा इसको। ठीक है दोस्त, इसको उप विजेता बोला जाएगा। इसको याद रखना है। भारत विजेता है और उप विजेता कौन है? अफ्रीका है। इसको भी याद रखना है। 7 रनों से हराया था। 7 रनों से हराया था, ये भी याद रखना। 7 रनों से हराया था, ये भी याद रखना। अब देखा दोस्त, ये जो है ना, आपको ये हर एक 2 वर्षों पर होता है। 2 वर्षों पर होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, 2 वर्षों पर होता है, ये भी याद रखना। हाँ, अमेरिका में हुआ है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ है दोस्त। अमेरिका में हुआ है, ये भी याद रखना। अमेरिका में और वेस्ट इंडीज। ठीक है, मेजबानी देश थे। अब देखा इसमें कुल टीमों की संख्या कितना है? टीमों की संख्या कितना है दोस्त? टीमों की संख्या बताना 20 गो है। टीम की संख्या कितना है? 20 गो है। कितना खेला गया था? कितना मैच खेला गया था? मैच यानी कि मैच कितना खेला गया था? मैच कितना खेला गया था? तो बता देना 55। मैच कितना खेला गया था दोस्त? 55 को खेला गया था, ये भी याद रखना। ठीक है, हाँ 55 को खेला गया था दोस्त, 55 को याद रखना है। ठीक है, अब देखा तन्नीसन और समझना है। और क्या समझना है दोस्त कि आपको जो T20 विश्व कप है ना, आपका जो भारत जीता है और 7 रन से जीता है अफ्रीका को हराकर। ठीक है, अब देखो जो बाउंड्री पर कैच रोका था उसका नाम है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जो बाउंड्री पे कैच लेकर अपना जीत को हासिल किया था, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सूर्य कुमार यादव याद रखना है दोस्त। अब देखा, अब विजेता को कितना पैसा मिलता है? विजेता को राशि कितना मिलता है? राशि कितना मिलता है बताना दोस्त। विजेता को राशि कितना मिलता है अच्छी तरह से बताना 20 पॉइंट कितना दोस्त? 42 करोड़ मिलता है। 42 करोड़ याद रखना। ठीक है, विजेता को मिलता है। उप विजेता को कितना मिलेगा दोस्त? उप विजेता के बताओ। उप विजेता को कितना मिलता है? विजेता को बताना उप विजेता को कितना मिलता है? हाँ 10.67 करोड़ मिलता है उप विजेता को धनराशि। अब देखा तन्नीसन और समझना। ठीक है दोस्त, तन्नीसन और समझना। हाँ बिल्कुल। अगर प्रत्येक मैच में जीतते हैं, प्रत्येक मैच में जीतते हैं, जीतते हैं तो दोस्त 26 लाख मिलता है। कितना मिलता है? 26 लाख रुपया मिलता है। इसको भी याद रखना। तन्नीसन और समझना क्या कहना चाह रहे हैं हम तन्नीसन और समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्त। अब देखो प्रत्येक मैच में जीतने वाला खिलाड़ी को 26 लाख मिलता है। और सेमीफाइनल में जीतने वाले को हारने वालों को धनराशि दिया जाता है। और कितना दिया जाता है? 6.5 करोड़ रुपया दिया जाता है। 6.5 करोड़ रुपया दिया जाता है, सेमीफाइनल में हारने वाले व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, मैन ऑफ मैच सीरीज किसको मिला है? बुमराह को मिला है, बुमराह को। ठीक है दोस्त, ये भी याद रखना। और इतना याद रखना ही पड़ेगा दोस्त, इतना आपको याद रखने पड़ेगा, तभी आपका T20 से प्रश्न आएगा बिहार पुलिस में, यह भी याद रखना है। अब देखा तन्नीसन और देखा इसको देख लो। भारत तो ये तो है, ये आपका दूसरा बार जीता है। फर्स्ट आपका पहली बार कब जीता है?
पहली बार कब जीता है ये भी याद रखना। पहली बार 2007 में जीता है, 2007 में जीता है। और दूसरी बार कब, यानी कि 2024 याद रखना छोटू, 2024 में। ठीक है, ये जो संस्करण है ना विश्व T20 विश्व कप का संस्करण ये 9वां खिलाया गया था, 9वां खिलाया गया था संस्करण, इसको भी याद रखना है। ठीक है, पाओ, हाँ इसको समझना है। पाओ नुर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? पाओ नुर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, इसको याद रखना। गोल्ड मेडल की, सिल्वर मेडल की और ब्रॉन्ज मेडल बताना है। गोल्डन मेडल, हाँ गोल्ड मेडल आपका करेक्ट है दोस्त। सारे बच्चे गोल्ड मेडल मार रहे, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल है दोस्त, बिल्कुल। अब चलते हैं आगे दोस्त। ये देखो क्या कहता है, दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह, दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? पहला देश कौन बन गया है दोस्त, अच्छी तरह से बताना। समलैंगिक विवाह का मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है, यही प्रश्न आपको से पूछा जा रहा है, तो बता देना दोस्त, थाईलैंड। और समलैंगिक जो विवाह होता है ना, समलैंगिक विवाह होता है ना, समलैंगिक विवाह होता है ना दोस्त, समलैंगिक आपका हाँ लड़की लड़की से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है, लड़का से शादी कर सकता है। ठीक है दोस्त, यही होता है समलैंगिक विवाह। और दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह लड़का लड़की से, हाँ लड़का से और लड़की लड़की से विवाह कर सकता है, और ये थाईलैंड ने ऐसा किया है। हाँ बिल्कुल थाईलैंड ने किया है दोस्तों। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? स्वावलंबन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, अच्छी तरह से बताना दोस्त, अच्छी तरह से। झारखंड आपका करेक्ट हो जाएगा, झारखंड आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त, झारखंड आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो झारखंड बिहार से अलग हुआ है, बिहार से अलग हुआ है, बिहार से अलग हुआ है, बताओ बिहार से अलग हुआ है दोस्त कब? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ है। और कितना भूमि ले गया है? हाँ भूमि कितना ले गया है दोस्त, बता देना। 46% भूमि लेकर अलग हुआ है, 46% अलग भूमि लेकर अलग हुआ है। अब जब ये अलग हुआ था ना दोस्त, तो हम लोग के जिलों की संख्या जानते हैं कितना बच गया था? जिलों की संख्या हम लोग के 37 बच गया था, 37। अब 2001 में क्या होता है ना, 2001 में अरवल को ऐड कर लिया जाता है, अरवल को ऐड कर लिया जाता है। अब वर्तमान में जिलों की संख्या, वर्तमान में जिलों की संख्या कितना हो जाता है, बता देना दोस्त, बता देना। यानी कि 38 अभी जिला है वर्तमान में। ठीक है, ये भी पूछता है दोस्त। अब देखो बिरसा मुंडा को, ये जो है ना 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं। बिरसा मुंडा दिवस हम लोग 15 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, इसको धरती अब्बा कहा जाता है। हाँ इसको धरती अब्बा कहा जाता है, धरती अब्बा कहा जाता है बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा का कार्यकाल 1899 से 1900 तक रहा था दोस्त। हाँ
1899 से 1900 तक रहा था इसका कार्यकाल, ये भी याद रखना। बिरसा मुंडा का जन्म होता है 15 नवंबर 1875 के होता है, 1875 के होता है। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में करते हैं दोस्त। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने करते हैं। कहाँ? मुंबई में, मुंबई में करते हैं, मुंबई में, ये भी याद रखना। दयानंद सरस्वती ने मुंबई में करते हैं, ये भी याद रखना दोस्त, ठीक है। मुंबई आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ेगा। अब देखो हेमिस उत्सव महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? अब बताना है अच्छी तरह से। हाँ बिल्कुल, कहाँ मनाया गया है दोस्त, बताना अच्छी तरह से। ये देखो लद्दाख में, लद्दाख हेमिस मठ होता है, हेमिस मठ, हेमिस मठ होता है, हेमिस मठ। कहाँ मनाया जाएगा? आप कहाँ है दोस्त? लद्दाख में ही है हेमिस मठ। अब देखो हेमिस हिल है, एगो हेमिस हिल होता है, हेमिस हिल कहाँ है तो बता देना है आपका, यहाँ है लद्दाख में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम कहाँ मनाया जाएगा? केरल में। घूमर कहाँ मनाया जाएगा? घूमरा कहाँ मनाया जाएगा? हाँ घूमर बताओ दोस्तों, घूमर बता दो अच्छी तरह से। घूमर कहाँ मनाया जाएगा? राजस्थान। अब बताओ राजस्थान में पंचायती राज आया था, पंचायती राज आया था, और यहीं से नौगढ़ जिला से स्टार्ट होता है दोस्त आपका, ठीक है। अब तन्नीसन और याद रखना, हाँ बिल्कुल, घूमर आपका राजस्थानी हो जाएगा। अब ओणम बताना, ओणम तो हो गया केरल। मोहिनी अट्टम केरल, मोहिनी अट्टम कहाँ मनाया जाएगा? केरल में मनाया जाता है मोहिनी अट्टम। अब तन्नीसन और समझना दोस्त, तन्नीसन और समझना। हाँ पोगल कहाँ मनाया जाएगा? पोगल कहाँ मनाया जाएगा? पोगल तो कह देना तमिलनाडु में पोगल मनाया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है छोटू। अब तन्नीसन और समझना। हाँ बिहू कहाँ मनाया जाएगा? बिहू कहाँ मनाया जाएगा? बिहू कहाँ मनाया जाएगा बताना। असम में मनाया जाएगा, असम में मनाया जाएगा, असम में ही एक और मनाया जाता है सत्रिया असम में ही मनाया जाता है। सत्रिया कहाँ मनाया जाएगा? असम में ही मनाया जाता है, ये भी याद रखना दोस्त, ठीक है। हाँ झारखंड में क्या मनाया जाएगा? झारखंड में क्या मनाया जाएगा? लौंडा मनाया जाएगा, लौंडा नेतृत्व, ठीक है। झारखंड में लौंडा नेतृत्व मनाया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो दोस्त, हाँ आगे चलते हैं आगे। वधवावन बंदरगाह का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? बिल्कुल कर्नाटक आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त। हाँ इसको देखना है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या था? 2024 में भारत का रैंक क्या था, यही पूछ रखा है दोस्त, यही पूछ रखा है। 61वां था कि 62वां था कि 63वां था कि 64वां था? 63वां आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे बच्चे मार रखे 63वां। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? बाबू औरंगाबाद, हाँ औरंगाबाद के ज़िला से बिलोंग करते हैं दोस्त, और उपहारा से बिलोंग करते हैं अच्छी तरह से। तो अगर नज़दीक में है तो आकर पढ़ ले अच्छी तरह से, ऑफलाइन भी चलता है, और दूर से है तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ने का प्रयास करें दोस्त। ये देखा छोटो, ये देखा क्या है? भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? आपको से ही प्रश्न पूछ रखा है। आप देखो प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे, बिल्कुल यही हो जाएंगे दोस्त।
हाँ हाँ, ये हो जाएगा दोस्त प्रेम सिंह तमांग, भारतीय उप प्रमुख संघ। ये हो जाएगा NS राजा सुब्रमण्यम। हाँ बिल्कुल। ये देखो दोस्त क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कैमा रहा था, ये पूछ रखा है। भारत का रैंक कैमा रहा था, ये भी पूछ रखा है दोस्त। अब बताना है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या था, 176 था। 176 याद रखना है आपका पर्यावरण में, पेड़ पौधा के मामले में, ठीक है दोस्त। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये 14वां से बने। हाँ 14वां बने हैं दोस्त। और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ही हैं। नरेंद्र मोदी जी ही हैं, इसको याद रखना है, बहुत बारीकी से याद रखना है क्योंकि प्रश्न पूछता है। ये देखा फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकलक का किताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकलक किताब जीता है। अच्छी तरह से याद रखना है दोस्त। ये देखो दोस्त क्या कहता है, आक्रमण के शिकार हुए मानसून बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, इसको बारे में बताना है। अच्छी तरह से बताने का प्रयास करें दोस्त, अच्छी तरह से बताने का प्रयास करें। एग्ज़ाम बिल्कुल जल्द लिया जाएगा, एग्ज़ाम बिल्कुल जल्दी लिया जाएगा दोस्त। अगस्त में एग्ज़ाम है, आपका सेंटर है। हाँ अच्छी तरह से देख लिए होंगे कि कहाँ आपका एग्ज़ाम है, तो जाहिर सी बात है कि एकदम जोर तोड़ से लगा देना है और मेहनत और रफ्तार धरा देना है जितना। हाँ 206 हड्डी है ना, 206 हड्डी के हिला के रख दो दोस्त, मेहनत करते करते। ये देखो आक्रमण के शिकार हुए मानसून बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यही आपसे पूछ रखा है। अब देखो 1 जून, 2 जून और 3 जून और 4 जून। 4 जून बिल्कुल करेक्ट है, 4 जून बिल्कुल करेक्ट है। अब देखा छोटू तन्नी सन और देखा, अब देखा तो इसको 3 जून को क्या मनाते हैं, विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं और 3 जून को मनाते हैं। तेलंगाना स्थापना दिवस, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाते हैं, 2 जून को, ठीक है। और विश्व दूध दिवस, हाँ विश्व दूध यानी कि मिल्क दिवस मनाते हैं और 1 जून को मनाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है दोस्त। और स्लाइड लेते हैं और बताने का प्रयास करते हैं दोस्त, और बताने का प्रयास करते हैं। दिवस से आपको 2-3 प्रश्न मिल ही जाएगा, दिवस से आपका 2-3 प्रश्न मिल ही जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि याद कर ले अच्छी तरह से, ठीक है दोस्त। हाँ बिल्कुल याद कर लेना है अच्छी तरह से। जितना मैं सारा लिखाऊंगा ना दोस्तों, उसको याद कर लेना है क्योंकि बहुत प्रश्न पूछता भी है। अब बताओ उत्कल दिवस। उत्कल दिवस बताने का प्रयास करना है। शहीद दिवस बताना है। और विज्ञान दिवस बताना है और बताना है अच्छी तरह से। हाँ अहिंसा दिवस, बताना है। हाँ और बताना है मुंडा दिवस। और बताना है जल दिवस। और बताना है दोस्त हिंदी दिवस। बताओ हिंदी दिवस। विश्व मिल्क दिवस। विश्व मिल्क दिवस। तेलंगाना की स्थापना दिवस तो जान ही गए हैं दोस्त। हाँ सारे बच्चे जान गए हैं। अब देखो, हाँ क्या बोल रहे, ठीक तो है दोस्त,
क्या डाउट है इसमें? और अच्छी तरह से बताना दोस्त, और अच्छी तरह से बताना। हाँ, आर्द्र भूमि दिवस, मजदूर दिवस, किसान दिवस बताना है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस बताना है, युवा दिवस। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बताना है। अम्बेडकर दिवस बताना है, अम्बेडकर दिवस। अम्बेडकर दिवस बताना है। संविधान दिवस बताना है। संविधान दिवस बताना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एड्स दिवस बताना है, एड्स दिवस। एड्स दिवस बताना है। हाँ, इतना याद रखना है दोस्त, इतना आपको क्या करना है, याद करना है। एक पृथ्वी दिवस एसआई में पूछा हुआ है, पृथ्वी दिवस भी याद रखना छोटू, ठीक ना। पृथ्वी दिवस आपको याद रखना है, ठीक है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं, 1 अप्रैल को मनाते हैं। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं, 30 जनवरी, ये भी याद रखना। विज्ञान दिवस कब मनाते हैं दोस्त? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। हाँ, फरवरी। अब देखो अहिंसक दिवस यानी कि 2 अक्टूबर, इसको भी याद रखना है, ठीक है छोटू। अब देखो मुंडा दिवस 15 नवंबर को, ये भी याद रखना है। जल दिवस 22 मार्च को, 22 मार्च को याद रखना है। अब देखो हिंदी दिवस, हिंदी दिवस याद रखना छोटू 14 सितंबर, हाँ सितंबर को, 14 सितंबर को याद रखना। अब देखो विश्व मिल्क दिवस 1 जून को मनाते हैं, 1 जून को मनाते हैं। अब देखो आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, 2 फरवरी को मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस। अब देखो मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं, ये भी याद रखना। अब किसान दिवस 23 दिसंबर को। अब देखो छतु अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, 12 जनवरी, 12 जनवरी याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अम्बेडकर दिवस 14 अप्रैल को। अब देखो संविधान दिवस 26 नवंबर, 26 नवंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर, एड्स दिवस 1 दिसंबर। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अप्रैल याद रखना है दोस्त। इतना आपको याद रखना है अच्छी तरह से, इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्त बिल्कुल। अब देखो तन्नी सन और समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो है ना 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं, बिल्कुल। जब बिहार से बांग्लादेश अलग हुआ था, बंगाल अलग हुआ था 1912 में, यानी कि 22 मार्च 1912 में अलग हुआ था। हाँ 22 मार्च 1912 में, तो इसको जल दिवस मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं। अब तन्नी सुन याद रखना 2022 में जल दिवस मनाया गया था, जल दिवस मनाया गया था, दिवस 2022 में हम लोग जल दिवस मनाते हैं, ठीक ना। अब देखो इसका कैमा मनाया गया था, तो 110वां मनाया गया था। और इसका थीम क्या था? थीम भी याद रखना है, थीम याद रखना है, जल जीवन हरियाली याद रखना है, ठीक ना। जल जीवन हरियाली इसका थीम था,
अब तन्नी सन और दिमाग में रखना छोटू। अब देखो 2022 में मनाए गए थे। अब 2023 में देखा 2023 में देखा। अब देखा 2023 में कैमा मनाया जाएगा, क्या मनाया जा रहा है? जल दिवस मनाया जा रहा है। अब तन्नी सन दिमाग में और रटाना है कि आप 2023 में कैमा मनाएंगे, 110वां तो हो चुका है, तो 112वां मनाएंगे, 111वां मनाएंगे ना दोस्त। हाँ, 111वां मनाएंगे, इसको भी याद रखना है, ठीक है। 111वां मनाएंगे। अब तन्नी सुन और दिमाग में रखना है दोस्त, तन्नी सुन और दिमाग में रखना है। क्या रखना है कि आप 111वां मना रहे हैं ना, तो अब बताओ इसका थीम क्या था। थीम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। थीम याद रखना, थीम याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना। युवा शक्ति प्रगति, युवा शक्ति प्रगति, युवा शक्ति प्रगति याद रखना अच्छी तरह से। इसका थीम था, क्या था? थीम था। अब 2024 में देखा, 2024 में देखा कैमा मनाया जाएगा, 112वां मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? जल दिवस मनाया जाएगा, जल दिवस मनाया जाएगा। 2024 में जल दिवस 112वां मनाया जा रहा है दोस्त। और देखा इसका थीम क्या था छोटू, इसका थीम क्या था? थीम इसका इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, थीमवा इसका इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो अच्छी तरह से याद रखना, अच्छी तरह से बिल्कुल याद रखना इसको। हाँ, शांति शक्ति जल जीवन याद रखना अच्छी तरह से। शांति शक्ति जल जीवन याद रखना आपका थीम है 2024 का। अब देखो प्रथम जल दिवस कब मनाया गया था? 1993। हाँ, 1993 में मनाया गया था, इसको भी याद रखना। यानी कि फर्स्ट जल दिवस मनाया गया था, ये भी याद रखना। हाँ बिल्कुल, बहुत तोड़ देते हैं सर। तो बाबू मेहनत करो ऐसा कि रंग ला दे। हाँ, मेहनत इस तरह से पढ़ना है ना, अच्छी डायरेक्शन से पढ़ना है कि सफल बना ले इस बार बिहार पुलिस में। पढ़ते तो सबको ही हैं दोस्त, पढ़ते तो सबको ही हैं, लेकिन पढ़ने का नज़र अलग होता है कुछ व्यक्ति को, तो वही व्यक्ति सफल होते हैं। हाँ बिल्कुल सफल वही होते हैं। तो सिर्फ मेहनत करते रहे दोस्त, एक दिन रंग अवश्य लाएगा आपके चेहरे पे, और उस दिन आपका सूर्योदय उगेगा, और आपके लिए खास सूर्योदय उगेगा दोस्त। तो सिर्फ बिना मेहनत के लिए आपका कुछ नहीं हो सकता। तो मेहनत इस तरह से करो कि जिस तरह से आपका सफल हो जाए। हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। तो मेहनत तो किया नहीं जाता है, मेहनत किया नहीं जाता है, करा जाता है। अधिक मात्रा में बोल देते हैं बच्चे कि हम बहुत मेहनत करते हैं, कलर टाइट कर लेगा, तो वैसे लाभ नहीं होता है दोस्त। सिर्फ मेहनत करते हैं वही व्यक्ति को मेहनती कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, ये देखो रेड फ्लैग 2024 का अभ्यास आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो बता देना। सेशेल्स हो जाएगा दोस्त, सेशेल्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको देखो छोटू क्या कहता है। डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया। वह कौन थी? तो शास्त्रीय गायिका थी। क्या थे? शास्त्रीय गायिका थी, ये भी याद रखना है। ये देखो दोस्त क्या कहता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2025 में IIT बम्बे में कौन सा स्थान हासिल किया गया है? तो बता देना 118वां है दोस्त, 118वां है। ये देखो भारतीय सेना को किस ड्रोन की पहले खेप प्राप्त हुआ है? कौन ड्रोन को पहले खेप प्राप्त हुआ है? तो नास्तिक 1 याद रखना है। हाँ बिल्कुल, नास्तिक 1 हो जाएगा छोटू, नास्तिक 1 हो जाएगा। ये देखो पेमा खाटू किस राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? पेमा खाटू अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश दोस्त, अरुणाचल प्रदेश।
फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकलक का किताब किसने जीता है, बताना है। कार्लोस अल्कराज ने जीता है दोस्त, अल्कराज ने, इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पड़ जाएगा। इसको देखो, 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप मेजबानी कौन सा देश करेगा, अच्छी तरह से बताना है। ब्राज़ील है, चीन है, डेनमार्क है, भारत करेगा दोस्त। हाँ, विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में। संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है, तो रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है, अच्छी तरह से याद रखना है दोस्त। हाँ, इसको देखो दोस्त, इसको देखो, किस देश के चंद्र मिशन के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से पृथ्वी का मिट्टी लाई है, तो अच्छी तरह से बताना, चीन का। रूस में ब्रिक्स सम्मेलन है। भारत में T20 जो होता है ना, T20 में सफल बनाया है, जीता है, ठीक है। और दूसरी बार जीता है, ये भी याद रखना, दूसरी बार जीता है भारत ने, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। अब चलते हैं आगे दोस्त। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा हुआ है, कोझिकोड आपका बेंगलुरु में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, कोझिकोड आपका केरल में पड़ेगा, सॉरी दोस्त, केरल में पड़ेगा, केरल में ही पड़ता है कोझिकोड। अब देखो तन्नीसान और याद रखना, यूनेस्को की स्थापना 16 अक्टूबर 1948 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ेगा, पेरिस पड़ेगा, पेरिस। और पेरिस कहाँ पड़ेगा, फ्रांस याद रखना है। पेरिस कहाँ पड़ेगा, फ्रांस में। एफिल टावर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में ही है। एफिल टावर कहाँ है, एफिल टावर बता देना, पेरिस फ्रांस में ही है। अब देखो कितना विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, 42 को याद रखना है। बिहार में पट्टा मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा, पूर्णिया में किया जाता है दोस्त, पट्टा मेला, ठीक है। ये 150 पुराना है ये। हाँ, अगस्त में शुरू किया जाता है। हाँ सॉरी दोस्त, अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में हो जाएगा, शुरू स्टार्ट हो जाता है। हाँ, अप्रैल में। आप देखो ये पूर्णिया में आपका ये पट्टा मेला के आयोजन किया जाता है। जो पत्नी होते हैं ना, पुरुष को अच्छी तरह से क्या करते हैं, पान खिलाते हैं ये मेला में। 150 पुराना मेला है ये। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है, केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो पटना। अगर केंद्र की बात बोला है ना दोस्त, केंद्र की बात अगर करेगा ना, केंद्र की बात, तो पटना हो जाएगा। अगर केंद्र की बात नहीं कहेगा, डॉल्फिन अभयारण्य कहेगा। डॉल्फिन कहाँ पड़ेगा आपको, भागलपुर पड़ेगा, भागलपुर। अब भागलपुर को हम लोग रेशम उद्योग कहते हैं, रेशम उद्योग कहते हैं भागलपुर को, रेशम उद्योग। सिल्क सिटी जिसको बोलते हैं आप लोग, सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। और यहीं पर डॉल्फिन अभयारण्य है। और अच्छी तरह से याद करना छोटू, यहाँ पर कहलगांव भागलपुर के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। अब देखा तन्नीसान और समझना, अब डॉल्फिन अभयारण्य जो हवा ना, ये डॉल्फिन अभयारण्य अगर कहेगा, डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान अभयारण्य कहाँ पड़ेगा, तो आपका डॉल्फिन अभयारण्य सीधे भागलपुर। अगर केंद्र कहेगा तो पटना याद रखना दोस्त, ठीक है। और आज इतना ही दोस्त, और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। आप लोग सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करें। अब क्या करना है दोस्त, 206 हड्डी को चालू कर देना है और कह देना है कि अबरी सफल बिल्कुल होगा, तो सिर्फ हमको होगा और किसी को नहीं होने देंगे। तो ये ऐसे ठानते हैं आप लोग, तो अच्छी तरह से आपका सिलेक्शन पक्का है। 100% का 110% लिख दूंगा दोस्त। अच्छी तरह से आप लोग मेहनत, सिर्फ मेहनत करते रहें।
तो मिलते हैं कल दोस्त इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी दुलार के साथ। आप लोग सिर्फ क्या करें, न्यू बच्चे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग क्या करें, शेयर कर दे दोस्त। और मिलते हैं कल इसी टाइम में। हाँ, थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए, इसी तरह से मेहनत करते रहो।